पिछला क्लास हम बताए थे इसमें द्विघात बहुपद के बारे में ना। द्विघात बहुपद का स्टैंडर्ड रूप जो होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी का फॉर्म क्या होता है, जिसमें ए नॉट इक्वल टू क्या होता है, जीरो होता है, ए का वैल्यू जीरो नहीं होगा। चलिए इसमें हम लोग पढ़े थे शून्यंकों का योग, याद है शून्यंकों का योग क्या था। अगर इसके शून्य का अल्फा और बीटा होते हैं तो शून्यकों का योग अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू क्या था, माइनस बी बटा ए, माइनस बी बटा ए। ठीक है, और क्या पढ़े थे, शून्यकों का गुणनफल पढ़े थे। गुणनफल इक्वल टू क्या था, शून्यकों अगर इसके अल्फा और बीटा है तो शून्यकों का गुणनफल होता है सी बटा ए। ठीक है, फिर देखिए यदि अल्फा और बीटा बहुपद ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के शून्य हो, यदि अल्फा बीटा इस बहुपद के शून्य होते हैं तो इसको हम क्या लिख सकते हैं ना, के इंटू एक्स माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा, फिर के इंटू एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा, यानी कि के इंटू हम लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा क्या है, शून्यकों का योग, शून्यकों का योग इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा क्या है, शून्यकों का गुणनफल। ये हम लोग पिछला क्लास पढ़ चुके थे। ठीक है, इतना थ्योरी से आधारित हम इसका एक्सरसाइज। एक नंबर सवाल, निम्न द्विघात बहुपद के शून्य ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। क्या बोला गया है, द्विघात बहुपद के शून्य ज्ञात करना है, फिर उसका जांच भी करना है। ठीक है, चलिए एक नंबर लिखते हैं। इसमें एक नंबर में दिया है एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8, इसके क्या ज्ञात करना है, शून्य ज्ञात करना है। चलिए इसमें ध्यान दीजिए, सबसे पहले क्या करते हैं ना, इसके आगे कुछ नहीं तो क्या इंटू है, 1 इंटू है। इधर ध्यान दो, पहले इसको और इसको गुना करते हैं, क्या होगा, 1 8 में 8 होगा ना। अब आपको ऐसी दो संख्या निकलना है जिसका गुणनफल कितना होगा, 8 होगा, जोड़ने पर या फिर घटाने पर कितना आना चाहिए, 2 आना चाहिए। ठीक है, तो क्या क्या गुना करने से 8 होता है, देखिए 1 8 में 8 आता है, 2 4 में 8 आता है, 4 2 में 8 आता है और 8 1 में 8 आता है ना। तो इसमें से आपको कौन सा जोड़ा कीजिएगा कि जोड़ने पर या फिर घटाने पर क्या आना चाहिए, 2 आना चाहिए। चलिए दोनों को जोड़िए तो कितना आएगा, 9 आएगा, जोड़ने से 9, घटाने से 7 आएगा। ये दोनों को जोड़ेंगे तो 6 आएगा, घटाने से 2, घटाने से 2 आ रहा है ना, तो यहाँ 2 है ना, तो कौन सा जोड़ा लेंगे, ये दोनों को लेंगे। तो एक्स स्क्वायर माइनस, देखिए 2 लाना है तो क्या करेंगे, 4 से कितना घटाएंगे, 2 घटाएंगे, क्या घटाएंगे, 4 से 2, एक्स माइनस आए समझे। फिर देखिए इसमें एक्स स्क्वायर माइनस का अंदर लेंगे, ये x इंटू होगा तो माइनस 4x माइनस माइनस में प्लस 2x माइनस 8। आइए समझे, अब ये दोनों में कितना कमन आएगा, x, तो बचा x माइनस 4, ये दोनों में कितना कमन लेंगे, 2, तो इसमें बचा x, 2 कितना में 8 होगा, 4 में। अब देखिए दोनों में x माइनस 4 कमन लेते हैं, x माइनस 4 कमन जाएगा तो बचा x प्लस 2, कितना बचा, x प्लस 2। ठीक है, आए कि नहीं समझ में। अब क्या करेंगे, इसके हमको क्या निकालना है, शून्य के निकालना है, तो एक बार क्या करेंगे, x माइनस 4 बराबर 0 करेंगे, तो x बराबर क्या निकलेगा, 4,
और एक बार x प्लस 2 बराबर 0 करेंगे तो x बराबर -2। तो इसके शून्य कितने हैं? 4 और -2। ठीक है, अब इसका जांच करना है। जांच शून्यंकों का योग, शून्यंकों का योग यानी कि अल्फा प्लस बीटा, शून्यंकों को जोड़ेंगे मतलब 4 प्लस -2 कितना आया? 2 आएगा। फिर शून्यंकों का योग जो होता है वो किसके साथ बराबर होता है? -b/a के साथ इक्वल टू माइनस b का वैल्यू यहां से बताइए, b का वैल्यू -2 ना बटा a का वैल्यू 1 कितना है? 1। तो माइनस होने से +2/1 इक्वल टू कितना आ गया? 2। शून्यंकों का योग भी 2 आया और इधर -b/a भी कितना आया? 2 आया। ठीक है, अब शून्यंकों का गुणनफल निकालेंगे। शून्यंकों का गुणनफल, गुणनफल मतलब दोनों को गुणा करेंगे, 4 गुना -2 कितना हो जाएगा? -8 बराबर किसके साथ था? c/a। अब देखिए c का वैल्यू डालिए, कितना है? -8/a का वैल्यू 1 इक्वल टू कितना आया? -8। तो शून्यंकों का गुणनफल भी -8 c/a से, और गुणनफल यहाँ भी देखिए माइनस। इस तरह से इसका जांच करना है। 2 नंबर 4s² - 4s + 1। ठीक है, 4 implies 4s² - 4s + 1 इक्वल टू, इसको हम 0 कर लेते हैं, शून्य ज्ञात करना है ना। चलिए इसको और इसको गुना करेंगे, 1 4 में कितना आ जाएगा? 4 आ जाएगा ना। आपको ऐसी जो दो जोड़ा ढूंढना है जिसका गुणनफल कितना होगा? 4 होगा, जोड़ने पर या फिर घटाने पर कितना आएगा? 4 आएगा। तो 2 2 में कितना होता है? 4 होता है, और 2 को जोड़ेंगे भी तो कितना होगा? 4 होगा। आ रहा समझ में? ए और ए को गुना किए, ए और सी को, ठीक है, 1 4 में कितना हो गया? 4। हम 2 गुना 2 करेंगे तो 4 आएगा, ठीक है, और 2 + 2 भी कितना होगा? 4 होगा। चलो बनाते भी जाओ प्लस। चलिए ये 4s² माइनस इस 4 को क्या लिखेंगे ना? 2 + 2s + 1 इक्वल टू 0। ठीक है, 4 implies 4s², माइनस को अंदर लेंगे -2s प्लस माइनस में -2s + 1 इक्वल टू 0। ये दोनों में कॉमन आएगा 2s, तो बचा 2s - 1। इसमें -1 कॉमन लेंगे तो ये प्लस हो जाएगा 2s, ये -1 होगा इक्वल टू 0। अब कॉमन जाएगा 2s - 1, बचा 2s - 1 इक्वल टू 0। तो एक बार 2s - 1 इक्वल टू 0 करेंगे तो 2s इक्वल टू 1, s इक्वल टू 1/2। इसमें भी 2s - 1 इक्वल टू, और एक बार 0 करेंगे तो 2s इक्वल टू 1, s इक्वल टू 1/2। तो s का वैल्यू 1/2 और 1/2, इसके दो शून्य समान है, 1/2 1/2। ठीक है, अब इसका जांच करेंगे। चलिए जांच में देखिए, पहला शून्यंकों का योग निकालते हैं। शून्यंकों का योग, अगर इसके शून्य का अल्फा और बीटा होते हैं तो अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू, दोनों को जोड़ेंगे 1/2 + 1/2, तो 2/2 यानी कि 1 आ जाएगा। ये फिर बराबर होगा किसके साथ? -b/a के साथ। यहां देखिए b का वैल्यू कितना है? -4 बटा a का वैल्यू फिर 4, तो ये -1 से प्लस 4/4 इक्वल टू 1। अब शून्यंकों का गुणनफल निकालेंगे। शून्यंकों का गुणनफल अल्फा बीटा 1/2 गुना 1/2, तो 1/4 इक्वल टू, ये c/a के साथ बराबर होगा, c का वैल्यू 1/4।
ये देखिए दोनों बराबर 6x² -3 -7x। चलिए इसको हम 6x² -3 -7x = 0 है। चलिए इसको ध्यान से देखिए, इसको पहले सजा लेते हैं। 6x², इसके बाद -7x लिखते हैं, -3 = 0। ठीक है, अब क्या करेंगे, 6 और 3 गुना करेंगे। 6 3 में कितना होगा, 18 होगा। कितना, 18। अब आपको ऐसी दो संख्या लिखना है जिसका गुणनफल कितना होगा, 18। जोड़ने पर या फिर घटाने पर कितना आना चाहिए, 7 आना चाहिए। तो क्या क्या गुना करने से 18 होता है, बताइए कौन सा जोड़ा लेंगे। बोलो क्या करना है, ऐसी दो संख्या बताइए जिसका गुणनफल 18 होगा, जोड़ने और घटाने से कितना होगा, 7 होगा। तो कौन कौन सा होगा, 9 और 2। 9 2 में 18 होता है, 9 से 2 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 7 बचेगा। तो इस 7 को क्या लिखेंगे, 9 - 2। क्या लिखेंगे, 9 - 2 7 होता है ना। x - 3 = 0। ठीक है, चलिए फिर 6x² माइनस को अंदर लेंगे तो -9x, माइनस माइनस में +2x, -3 = 0। ये दोनों में देखिए कितना कमन जाएगा, 3x। तो 3 2 में 6, 2x, -3 3 में 9। ये दोनों में कुछ कमन नहीं जा रहा तो 1 लेंगे, तो बचा 2x - 3 = 0। अब कमन जाएगा 2x - 3, तो बचा इसमें 3x + 1 = 0। एक बार करेंगे 2x - 3 = 0, तो 2x = 3, x बराबर कितना हो जाएगा, 3/2। इधर फिर देखिए 3x + 1 बराबर क्या आ जाएगा, 0। तो 3x = -1, तो x बराबर -1/2। तो इसके दो शून्य क्या क्या आ गया, एक आया 3/2, दूसरा क्या है, -1/3। अब इसका जांच करेंगे, शून्यंकों का योग, शून्यंकों का योग अल्फा प्लस बीटा = चलिए दोनों को जोड़ेंगे, 3/2 प्लस -1/3। चलिए जोड़ेंगे, एलसीएम हो जाएगा कितना, 6। ये हो जाएगा 9 - 2, कितना हो जाएगा, 7/6। ये फिर किसके साथ बराबर होता है, -b/a। चलिए माइनस b का वैल्यू यहां से कर लीजिए, देखिए b का वैल्यू कितना आ गया, -7। a का वैल्यू कितना है, 6। कितना है, 6। तो 7/6 दोनों बराबर हुआ ना। अब शून्यंकों का गुणनफल निकालेंगे, शून्यंकों का गुणनफल अल्फा बीटा = दोनों को गुना करेंगे, 3/2 गुना -1/3। देखिए 3 3 कैंसिल, बचा -1/2। ये फिर बराबर किसके साथ होता है, c/a। c का वैल्यू डालिए यहां से, -3/a का वैल्यू 6। 3 1 में 3, 3 2 में 6, तो -1/2। दोनों बराबर हुआ। ठीक है, बनाओ, बोलो ये वाला, ये जैसा था वैसा लिखे हैं, =0 किए हैं, क्योंकि शून्य इसमें ये वाला को यहां लिखा गया, ये वाला पहले लिखे, इसको बाद में लिखे। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, ax² - bx + c। x का पावर पहले 2 होता है, 1 होता है, 0 होता है, पहले 2 1 2। ठीक है, हाँ इसमें दिया है 4u² + 8u। इसका शून्य ज्ञात करना है, 4u² + 8u बराबर क्या है, 0 के साथ, मतलब ये 0 के साथ बराबर होगा। शून्य ज्ञात करना है ना,
तो देखिए इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखते हैं, ये यू स्क्वायर प्लस बी यू प्लस सी इक्वल टू क्या है 0। तो इस द्विघात समीकरण का फॉर्म में है। तो बताओ इसमें ए का वैल्यू कितना है? यू स्क्वायर के साथ जितना गुना है वो कितना है ए, तो ए का वैल्यू 4, बी का वैल्यू 8 और सी का वैल्यू यहाँ 0 है। सी का वैल्यू कितना है 0। ठीक है, तो ये दोनों में देखिए कितना कॉमन आएगा, 4u कॉमन जाएगा, 4u कॉमन गया तो बचा कितना u प्लस 2, कितना बचेगा 2, 4 2 में 8 u, ठीक है, इक्वल टू 0। तो इसमें क्या करेंगे, एक बार 4u बराबर 0 करेंगे तो u बराबर 0/4, तो u बराबर 0। ठीक है, और एक बार क्या करेंगे ना, u प्लस 2 बराबर 0, तो u बराबर प्लस 2 है, इधर आ जाएगा कितना हो गया -2। तो इसके शून्य क्या क्या हुआ 0 और -2। शून्यंकों का योगफल अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू, दोनों को जोड़ेंगे 0 प्लस -2, 0 प्लस -2 कितना आया -2, इक्वल टू किसके साथ बराबर होगा -b/a के साथ। बताइए b का वैल्यू कितना है 8, माइनस b का वैल्यू 8/a का वैल्यू 4, तो 4 2 में 8 कितना आ गया -2 आया ना, ये भी -2 आया, ये भी -2 आया। इसके बाद शून्यंकों का गुणनफल निकालेंगे, अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू, चलिए 0 इंटू -2, 0 के साथ गुना करेंगे तो 0 इक्वल टू बराबर होता है किसके साथ c बताइए, बताइए c का वैल्यू 0/a का वैल्यू 4 इक्वल टू कितना आ गया 0। ठीक है, ये इसका जांच भी हो गया। ये t² -15 दिया है, ठीक है, तो इसको हम लिख सकते हैं t² -15 बराबर 0। ये जो है देखिए इसको कंपेयर करेंगे स्टैंडर्ड फॉर्म में, at² प्लस bt प्लस c का फॉर्म। चलो a का वैल्यू कितना है यहाँ, t² के साथ जितना गुना है वो a है, a का वैल्यू 1, b का वैल्यू यहाँ क्या है 0 है, t देखिए यहाँ नहीं है, और c का वैल्यू कितना है -15। आइए समझ में, आप फिर देखिए इसको लिख सकते हैं t² -15 को लिख सकते हैं √15 का होल स्क्वायर इक्वल टू 0, लिख सकते हैं ना, √15 का होल स्क्वायर 15 होता है। ठीक है, इसको ऐसा लिखा गया। आप देखिए फॉर्मूला में लाने के लिए ऐसा लिखा गया, कौन सा फॉर्मूला ना, a² -b² का फॉर्मूला इक्वल टू क्या होता है a - b इंटू a प्लस b का फॉर्मूला। ठीक है, तो इसमें वो वाला फॉर्मूला यूज करते हैं a² -b², तो a - b का वैल्यू √15, फिर a प्लस 15 √15 इक्वल टू 0। अब क्या करेंगे, एक बार t माइनस √15 बराबर 0 करेंगे तो t बराबर कितना आ जाएगा, माइनस था इधर आ गया प्लस √15, और एक बार t प्लस √15 बराबर 0 करेंगे तो यहाँ t बराबर माइनस हो जाएगा √15। तो इसकी शून्य जो है प्लस √15 माइनस √15 है। ठीक है, अगर इसके शून्य का अल्फा होता है तो अल्फा का वैल्यू a, बीटा का वैल्यू। अब इसका जांच करेंगे, शून्यंकों का योगफल, शून्यंकों का योग यानी कि अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू, चलिए दोनों को जोड़ते हैं, √15 प्लस माइनस √15 इक्वल टू कितना आ जाएगा 0 इक्वल टू -b/a, माइनस b का वैल्यू बताइए 0/a का वैल्यू 1 इक्वल टू 0। शून्यंकों का गुणनफल, इसमें देखेंगे, देखिए ये भी 0 आया, ये भी 0 आया ना,
अल्फा बीटा। चलिए गुना करेंगे, √15 इंटू माइनस √15 प्लस माइनस में माइनस, √15 में कितना आ गया 15 इक्वल टू किसके साथ बराबर होगा c बटा ए। बोलिए c का वैल्यू -15 बटा ए का वैल्यू 1 इक्वल टू कितना आ गया -15। ए भी बराबर है, ए भी बराबर, ठीक है। रूट कैसे आया ना, देखिए 3 है, 3 को हम √3 का होल स्क्वायर लिखेंगे। √3 का होल स्क्वायर का मतलब कितना है ना, √3 गुना √3 ना। अब रूट इसको लिख सकते हैं 3 गुना 3, और रूट के अंदर 2 आता है तो 1 बाहर निकलता है, ठीक है। इसी तरह से √15 को भी ऐसा लिखा गया 3x² माइनस एक्स माइनस 4 है, इसका शून्य ज्ञात करना। तो 3x² माइनस एक्स माइनस 4 बराबर क्या करते हैं 0 करते हैं। ये देखिए स्टैंडर्ड फॉर्म में दिया हुआ है ax² प्लस bx प्लस c का फॉर्म है। तो a का वैल्यू कितना है यहाँ 3, b का वैल्यू -1, c का वैल्यू -4, ठीक है। चलिए अब क्या करते हैं, इसके लिए 3 4 में कितना हो गया 12। अब आपको ऐसी दो संख्या बताना है जिसका गुणनफल कितना होगा 12, जोड़ने पर या फिर घटाने पर कितना आएगा 1 आएगा। कितना आएगा 1। तो क्या क्या गुना करने से 12 होता है 4 3 में 12, बहुत अच्छा। 4 3 में 12 होता है, और 4 से 3 घटाएंगे तो कितना बचेगा 1 बचेगा। तो ये वाला जोड़ा लेंगे, तो 3x² माइनस इस 1 को लिखेंगे 4 माइनस 3 x माइनस 4 बराबर 0। तो 3x² माइनस हो जाएगा 4x माइनस माइनस में प्लस 3x माइनस 4 बराबर 0। ये दोनों में देखिए x कौन जाएगा, बचा 3x माइनस 4। ये दोनों में कुछ कमन नहीं जा रहा है तो 1 कमन आएगा, बचा 3x माइनस 4 बराबर 0। ये फिर देखिए दोनों बराबर है, इसको कमन ले लेते हैं 3x माइनस 4, बचा इसमें x प्लस 1 बराबर 0। तो इसमें 3x माइनस 4 बराबर 0 करते हैं एक बार, तो 3x बराबर 4 और x बराबर आ जाता है इसमें 4/2। इसमें क्या करते हैं फिर और एक बार x प्लस 1 बराबर 0 करते हैं, तो x बराबर कितना आ जाता है -1। तो इसके शून्य अल्फा 4/3 होता है, बीटा कितना होता है -1 होता है। और इसका जांच करते हैं, चलिए शून्यंकों का योगफल अल्फा प्लस बीटा दोनों को जोड़ेंगे, यानी कि 4/3 प्लस -1, एलसीएम हो गया 3, 4 माइनस 3 कितना हो गया 1/3, बराबर होता है किसके साथ -b/a। माइनस b का वैल्यू बताइए -1/a का वैल्यू 3, माइनस माइनस में प्लस हो गया 1/3। इसे भी देखिए गुणनफल 1/3 आया है, सॉरी योगफल 1/3 आया है, और -b/a से भी कितना आया 1/3। गुणनफल में देखेंगे, चलिए गुना करेंगे, पहला शून्य 4/3 गुना -a, ये और एक को गुना करेंगे ना, तो कितना आ गया -4/3। ये बराबर होगा c/a के साथ। चलिए c की वैल्यू बताइए, c की वैल्यू -4/a का वैल्यू 3 बराबर हुआ है। चलिए इसमें देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में क्या दिया है, द्विघात बहुपद ज्ञात करना है, ठीक है, जिसके शून्यंकों का योग, शून्यंकों का योग कितना है 1/4, और शून्यंकों का गुणनफल कितना है -1, ठीक है। तब मान लेते हैं, माना ax² प्लस bx प्लस c एक द्विघात बहुपद है, तथा इसके शून्य अल्फा और बीटा, ठीक है।
तो इसमें क्या दिया है, शून्यकों का योग। शून्यकों का योग मतलब अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू क्या होता है, शून्यकों का योग बराबर होता है माइनस बी बटा ए, और ये शून्यकों का योग कितना दिया है, 1/4। शून्यकों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा बराबर होता है कितना, सी बटा ए फिर बराबर कितना दिया है, माइनस ए। ठीक है, तो इसमें देखिए यहाँ भी ए है, यहाँ भी ए है, यहाँ ए का वैल्यू किसके साथ बराबर है, 4 के साथ, और यहाँ ए का वैल्यू कुछ नहीं है 1 है। तो इसमें भी 4 लाने के लिए इसमें देखिए कुछ नहीं है मतलब 1 है, यानी कि -1/1 लिख सकते हैं ना। तो इसको 4 लाने के लिए क्या करते हैं, ऊपर में भी 4 गुना करते हैं, नीचे भी 4, तो कितना आ जाता है, -4/4। ठीक है, ये बराबर हो गया, यहाँ 4 यहाँ भी 4 हो गया ना। अब लिखेंगे तो ए का वैल्यू कितना आया, ए का वैल्यू 4, बी का वैल्यू देखिए, बी बराबर कितना होगा, ये माइनस बी बराबर 1 है, तो बी बराबर कितना होगा, -1। सी बराबर कितना आया, सी का वैल्यू -6। अभीष्ट द्विघात बहुपद, तो अभीष्ट द्विघात बहुपद क्या होगा, यहाँ ए एक्स स्क्वेयर क्या था, ए एक्स स्क्वेयर प्लस बी एक्स प्लस सी था ना। अब ए का वैल्यू डाल देंगे, ए का वैल्यू कितना आया, 4x स्क्वेयर, बी का वैल्यू डाल देंगे -1 इंटू एक्स प्लस सी का वैल्यू डालेंगे -4, तो ये क्या बन जाएगा, 4x स्क्वेयर माइनस एक -4, तो ये हो जाएगा अभीष्ट द्विघात बहुपद। चलिए अभी दूसरा नंबर √2 1/3 दिया, ठीक है। चलिए इसके लिए भी मान लेते हैं, माना द्विघात बहुपद ए एक्स स्क्वेयर प्लस बी एक्स प्लस सी है तथा इसके शून्य अल्फा और बीटा, अल्फा और बीटा। तो शून्यकों का योग अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू होता है -b/a, और शून्यकों का योग दिया है √2। शून्यकों का गुणनफल बराबर होता है c/a, बराबर दिया है 1/3। इधर ध्यान दीजिए, a का वैल्यू 3 है, यहाँ भी a का वैल्यू 3 लाना है, तो इसमें क्या करेंगे, ऊपर नीचे 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये आ जाएगा 3√2 ना /3। a का वैल्यू कितना मिल गया, 3, तो a का वैल्यू कितना आया, 3। b का वैल्यू देखिए माइनस b बराबर ये आ रहा है, तो b बराबर माइनस आ जाएगा 3√2 और c बराबर 1। अभीष्ट द्विघात बहुपद, क्या माने थे, ए एक्स स्क्वेयर प्लस बी एक्स प्लस सी, ए का वैल्यू डाल देंगे 3x स्क्वेयर, बी का वैल्यू 3√2x, सी का वैल्यू 1। ये हो गया अभीष्ट द्विघात बहुपद। 0√5 दिया है ना, हाँ 0√5। चलिए इसके लिए भी मान लेते हैं, माना द्विघात बहुपद ए एक्स स्क्वेयर प्लस बी एक्स प्लस सी है तथा इसके शून्य अल्फा और बीटा है। तो शून्यकों का योग अल्फा प्लस बीटा बराबर है -b/a, बराबर दिया है कितना, 0, इक्वल टू हम इसको लिख सकते हैं 0/1 अल्फा इंटू शून्यकों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा बराबर होता है c/a, बराबर कितना दिया है, √5, बराबर इसको हम लिख सकते हैं √5/1। तो यहां से a का वैल्यू मिल जाता है, देखिए 1,
बी का वैल्यू देखिए माइनस बी बराबर 0, तो बी बराबर 0, सी वैल्यू आ जाता है √5। अभीष्ट द्विघात बहुपद ए एक्स स्क्वेयर प्लस डी एक्स प्लस सी, इसमें डालेंगे ए का वैल्यू डाल देते हैं 1 एक्स स्क्वेयर प्लस 0 इंटू एक्स, सी वैल्यू √5, तो बचा एक्स स्क्वेयर प्लस √5। चलिए 4 नंबर क्या दिया है 1 1, यानी कि शून्यकों का योग 1 है और गुणनफल भी 1 है। तो मान लेते हैं, माना द्विघात बहुपद ए एक्स स्क्वेयर प्लस बी एक्स प्लस सी है तथा इसके शून्य अल्फा और बीटा है। तो शून्यकों का योग अल्फा प्लस बीटा बराबर है माइनस बी बटा ए, इक्वल टू दिया है कितना 1 को हम लिख सकते हैं 1/1। शून्यकों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा बराबर होता है सी बटा ए, बराबर दिया है 1, इसको भी लिखेंगे 1/1। तो यहां से ए का वैल्यू मिल जाता है 1, ठीक है। बी माइनस बी बराबर 1, तो बी बराबर -1, सी बराबर 1। अभीष्ट द्विघात बहुपद ए एक्स स्क्वेयर प्लस बी एक्स प्लस सी, ए का वैल्यू डालेंगे 1 एक्स स्क्वेयर, बी का वैल्यू -1 एक्स, सी का वैल्यू 1, तो क्या मिलता है एक्स स्क्वेयर माइनस एक्स प्लस 1। चलिए चौथा नंबर सवाल, शून्यकों का योग दिया है -1/4, गुणनफल दिया है 1/4, ठीक है। चलिए इसके लिए भी मान लेते हैं, माना द्विघात बहुपद ए एक्स स्क्वेयर प्लस बी एक्स प्लस सी है तथा इसके शून्य अल्फा और बीटा है। तो शून्यकों का योग अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है माइनस बी बटा ए बराबर है -1/4 के साथ। शून्यकों का गुणनफल बराबर होता है सी बटा ए बराबर दिया है 1/4। यहाँ देखिए ए का वैल्यू भी 4 है, यहाँ भी 4 है, तो ए का वैल्यू हम लिख लेते हैं, ए बराबर आ जाता है 4। देखिए माइनस बी बराबर -1, तो बी बराबर आ जाता है 1 और सी बराबर 1। अभीष्ट द्विघात बहुपद ए एक्स स्क्वेयर प्लस बी एक्स प्लस सी, ए का वैल्यू डाल देंगे 4 एक्स स्क्वेयर, बी का वैल्यू आ गया 1 इंटू एक्स, सी का वैल्यू 1, तो 4 एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स प्लस 1, ये हो गया द्विघात बहुपद। चलिए 6 नंबर 4 कमाऊंगा, शून्यकों का योग दिया है 4, गुणनफल दिया हुआ है। चलिए इसके लिए मान लेते हैं, माना द्विघात बहुपद ए एक्स स्क्वेयर प्लस बी एक्स प्लस सी है तथा इसके शून्य अल्फा और बीटा। चलिए शून्यकों का योग अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है माइनस बी बटा ए बराबर दिया है 4, इसको हम लिख सकते हैं 4/1। शून्यकों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा बराबर होता है सी बटा ए बराबर दिया है 1, तो इसको 1/1 लिखेंगे। तो यहाँ से ए का वैल्यू देखिए दोनों में 1 आ गया, तो ए वैल्यू 1 आ गया, बी वैल्यू माइनस बी बराबर 4, तो बी बराबर -4, सी बराबर 1, ठीक है। अतः अभीष्ट द्विघात बहुपद
ए एक्स स्क्वेयर प्लस बी एक्स प्लस सी, 1 इंटू एक्स स्क्वेयर, बी का वैल्यू -4 इंटू एक्स, सी का वैल्यू 1, तो आ गया एक्स स्क्वेयर -4x प्लस 1, ये हो गया।